Welcome to a Student Future English Center. Myself S.K. Gupta, and today I am going to explain total objective question of Science and Commerce. विद्यार्थी जी, आज हम लोग साइंस और कॉमर्स का जो एग्जाम हुआ है आज उसका एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग कि इसका आंसर कौन है और क्यों है, ये हम लोग जानेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम बता दें कि आज बहुत ही खुशी की बात है कि आर्ट्स में भी 100% क्वेश्चन गेस से आया था और आज जो एग्जाम हुआ है वो भी 100% क्वेश्चन आया है। और आर्ट्स का तो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कुछ कारण बस हम नहीं थे, आउट ऑफ मोतिहारी थे, तो हम बाद में नहीं कर पाए कि सब बच्चे आंसर देख लिए होंगे। और आज भी लाइट के प्रॉब्लम होने के कारण हम गए थे यूट्यूब पर, लेकिन यूट्यूब पर जाने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम काफ़ी रात से ही है, जिसके कारण हम नहीं आ सके हैं। और अब हम आपको इस माध्यम से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। थोड़ा सा हम लोग जान लें कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा ही पूछा हुआ है। देखिए सबका सब गेस से है, 100% गेस से लड़ा है। आर्ट्स में विद्यार्थी जो भी एग्जाम दिया आप पूछें, पूरा का पूरा गेस से आया है। और साइंस कॉमर्स जो आज एग्जाम हुआ है ना, उसका भी पूरा आया है। पहला ऐसे देखते हैं हम लोग, हम बता देते हैं कौन कौन क्वेश्चन लड़ा है, उसके बाद में क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। 2-3 मिनट का समय लेंगे हम आपसे। पहला क्वेश्चन है ऐसे, 5 क्वेश्चन दिया है जो जिसमें एक क्वेश्चन लिखने होता है, जिसमें एक क्वेश्चन लड़ चुका है पॉल्यूशन पे। आप मेन गेस देखेंगे, हमारा एक पॉल्यूशन लड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक लड़ा है पॉल्यूशन, ठीक है, एक पॉल्यूशन लड़ा है। और एक बउआ लड़ा हुआ माई एम इन लाइफ, माई एम इन लाइफ। ये क्वेश्चन आर्ट्स में भी आया था, ये 8 नंबर का क्वेश्चन लड़ा, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में। अब 2 नंबर जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, 2 नंबर जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, उसमें लिखा हुआ है, देखिए सब्जेक्टिव में 2 नंबर क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है एक्सप्लेनेशन आता है प्रोज से। तो आप हमारे गेस में शुरू में ही देखेंगे पोएम और प्रोज का कुछ हम राइटर का नाम और डेट ऑफ बर्थ ये लिखे होंगे। जैसे मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, तो हम एक तरीका लिखाए थे, कुछ वर्ड लिखाए थे, उसमें कुछ वर्ड के माध्यम से हम लोग पकड़ सकेंगे कि कौन से पोएम का वह लाइन है, कौन से प्रोज का वह लाइन है। हमें एक लड़ाने से मतलब है कोई एक लिखना है। आप बी नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है बी नंबर, 2 नंबर एक्सप्लेनेशन का, 2 नंबर एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन जो है उसमें देखिएगा एनिमल्स लिखा हुआ है। बी नंबर में एनिमल्स आ रहा है, तो एनिमल्स किस में है बुआ? एनिमल्स है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज हेल्प दैट मैनकाइंड जो चैप्टर था उसमें एनिमल्स, स्पेसीज, बहुत सारा वर्ड लिखे होंगे। अब देखिएगा गेस में हम शुरू में ही लिख दिए हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर कौन है? महात्मा गांधी। वो कहाँ के रहने वाले? इंडिया के। कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, ये सब लिखे हैं। तो हर चैप्टर का ऐसे ही लिखे हुए हैं शुरू में ही, जब सिलेबस लिखे हैं तो कौन कौन चैप्टर है आप गेस में देखेंगे। तो एनिमल्स जब लिख दिए तो ये लाइन कौन सा है? आप जान गए कि लाइन्स आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का है, तो अब लिख दीजिएगा कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोज आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो ये आपका क्वेश्चन लड़ गया है एक्सप्लेनेशन का 2 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है ये बुआ, 3 नंबर पोएम का 3 नंबर क्वेश्चन जो है। अब 3 नंबर बताते हैं आपको, ये सब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए बिल्कुल बहुत सारा लड़ा है, ठीक है ना। 3 नंबर क्वेश्चन जो है लिखा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन है देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे। आप गेस में देखेंगे सी नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का सी नंबर क्वेश्चन लड़ चुका है। और बाकी सब तो है ही, बाकी सब जो है आप बिल्कुल कहानी वर्ड से पकड़ लीजिएगा। जैसे फर्स्ट वाला में क्रिमिनल है, बी नंबर में जो है टावर ऑफ साइलेंस है, क्योंकि दारू वाला फायर हिमन का है। तो ये सब लड़ा हुआ है 3 नंबर का एक्सप्लेनेशन। 4 नंबर में जो है लेटर बिल्कुल कोविड-19 हम दिए हैं, मेन गेस में देखेंगे 4 नंबर में कोविड-19 दिए हैं, वो सेम टू सेम कोविड-19 लड़ा है, सेम टू सेम। अब 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, ये लगातार लड़ता गया है, लगातार लड़ता गया, आप मिलाएंगे गेस से, ठीक है ना। अब है 5 नंबर का पहला क्वेश्चन, बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट स्नेक। व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट स्नेक? क्या अवधारणा बनता है सिसिली में स्नेक के बारे में? तो स्नेक के बारे में बनाए थे ना कि सिसिली में स्नेक काले काले जो होते हैं वो निर्दोष होते हैं, और जो गोल्डन होते हैं वो बड़ा जहरीले होते हैं, ऐसा अवधारणा था। दूसरा क्वेश्चन है इफ एट ऑल इज डाइज इन द बैटल, यदि बैटल में कोई भी मर जाता है तो उसे किस रूप में सोल्जर को याद करना चाहिए? तो वॉरियर के रूप में, योद्धा के रूप में।
थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इन ऑटम, क्या होता है पतझड़ में। तो पतझड़ में क्या होता है, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं और फल में मिठास आता है। फिर जो है यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए नेम द ड्रामेटिक एलिमेंट्स, ड्रामेटिक एलिमेंट द स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लिखे होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, वो लड़ा हुआ है। नेम 4 कंट्रीज, 4 ऐसे कंट्री का नाम बताएं जहां पे इंग्लिश को यूज किया जाता है सेकंड लैंग्वेज के रूप में, ये भी लड़ा हुआ है। फिर जो है क्वेश्चन है डी नंबर, व्हाई डिड द राइटर नॉट माइंड हर हार्ट बीटिंग अपोजिट द कॉर्नर ऑफ द रूम, कॉर्नर के रूम में राइटर बैठा हुआ है और उसका हार्ट बीट हो रहा है, ये आपका द आर्टिस्ट का है। तो इस तरह से 7 क्वेश्चन इसमें आप गेस में देखेंगे लड़ा हुआ है, ठीक है ना, आपको पढ़ाया भी गया है बैच में। लिखना कितना है, 5 क्वेश्चन, लड़े हैं 7 क्वेश्चन। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में जो है फायर हैमर लड़ा हुआ है, द सोल्जर लड़ा हुआ है, ठीक है ना, गेस से फायर हैमर लड़ा है, द सोल्जर लड़ा है गेस से, आप देख लेंगे गेस में फायर हैमर है, ठीक है ना। और हम गेस किए थे मैकबिटी, मैकबिटी आ गया था आर्ट्स में, और एक ठो पेज दिए थे आप सबको, एक ठो पेज डेंजरस गेस, उसमें से तो बिल्कुल एक एक पेज में से लड़ गया है। 6 नंबर में देखिए वो आपका हो गया आर्ट। हम फिर जो है ए चाइल्ड द आर्टिस्ट है इंडिया थ्रू अ टेबलर साइज है, गेस में है, ये भी लड़ा हुआ है। और फिर जो है मिडल इंग्लिश के बारे में, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, 3 ठो लड़ा डायरेक्ट, अब मैच द कॉलम 2 ठो लड़ गया। इस तरह से देखा जाए तो 100% गेस लड़ा हुआ है। और ऑब्जेक्टिव में जो है किताब तो टोटल है, वो जो प्रैक्टिस सेट हम दिए थे, प्रैक्टिस सेट जो भी बच्चा बनाया होगा, प्रैक्टिस सेट से टोटल क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया हो तो कहानी भी सुना होगा तो उनसे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बाबू ऑब्जेक्टिव को, अच्छे से आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव को। पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, द बुक विल बी बॉट बाय सीता, द बुक विल बी बॉट बाय सीता, यहां पर लिखा गया द बुक विल बी बॉट बाय सीता। देखिए द बुक विल बी बॉट बाय सीता, ये पैसिव वॉइस है, कौन सा है, पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है। तो आप देख रहे हैं कि विल बी पहले से लगाया हुआ है, देख रहे हैं ना, विल बी पहले से लगाया है, तो विल बी जब है तो यहाँ विल प्लस V1 होगा, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अब आते हैं 2 नंबर में, आई डॉट डॉट स्विम व्हेन आई वाज यंग, मैं कोई भी काम अपने बारे में बताते हैं ना, अपने एबिलिटी को, तो कैन लगाते हैं, लेकिन सेंटेंस देखिए, सेंटेंस यहाँ पर पास्ट में है, वाज है, तो जब वाज दिया है तो यहाँ पे कैन नहीं होगा, क्या होगा, कुड होगा, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन, अमर सेज दैट, ये प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टाइम है, यहाँ देखिए एवरीडे आ गया, ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देखेंगे ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है, एवरीडे, एवरीडे आता है तो V1 V5, चलिए V1 V5 नहीं रहेगा ना, तब एम इजार पे जाते हैं, इसका हो जाएगा C नंबर, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग, 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हम लोग। अब अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई से दैट आई राइट अ लेटर, से दिया है ना, किसमें से है, बी नंबर ऑप्शन में, तो कुछ बनाना ही नहीं पड़ा, बड़ा इजी है। इसमें देखिए बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी होगा बाबू, बी, ऐसे हम घेर देते हैं बी, ठीक है बी। चलिए अब है 5 नंबर, वुड यू माइंड, हम बताए थे मॉडल वर्ब पढ़ाते समय कि माइंड आता है तो माइंड के साथ हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग होता है, कौन सा प्रयोग, वर्ब फोर। 6 नंबर क्वेश्चन है, द बस केम टू एन अब्रप्ट, अब्रप्ट मतलब होता है अचानक बाबू, कह रहा है मीनिंग बताइए किसका, एब्रप्ट का अर्थ क्या होगा, तो एब्रप्ट का अचानक होता है तो सडन होगा, ठीक है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, टाइम एंड टेंस में हम पढ़ाए थे कि जब इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम आ जाए तो उसमें V2 लगाते हैं, तो इट इज हाई टाइम, यही ना V2 है सब्जेक्ट के बाद, V2 है यहाँ पर, तो कौन हो जाएगा बी। अगर इट इज टाइम होता तो उसके बाद आता है V6, लेकिन इट इज टाइम के बाद जब सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद आता है V2, यहाँ पे स्टार्टेड देखिए V2 है। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8, ही हर्ड अ नॉइज, उसने हल्ला को सुना वह जग गया, तो यहाँ C नंबर होगा, जैसे ही हल्ला को सुना वह जग गया। हैविंग से क्वेश्चन बनता है, देखिए हम पढ़ाए थे आपको, हैविंग के बाद V3 आता है, तो हैविंग प्लस V3 होता तब ना बनाते हैं, हैविंग के बाद तो V4 कर दिया है, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो कौन होगा, C होगा। अब देख लीजिएगा हैविंग के बाद V3 होता है, तो इसका हो जाएगा आंसर C। अब आते हैं 9 नंबर, यहाँ पे सब लोग को सावधान कर दिया गया गलत दोस्तों से, तो बीवेयर मतलब होता है सावधान होना, तो एबव ऑल सभी लोगों को ऊपर सावधान कर दिया गया कि गलत दोस्तों से बच कर रहना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन, ओपिनियन से के अनुसार बनाएंगे, ओपिनियन जो होता है पब्लिक का जो मत था वह बिल के अगेंस्ट में था, बिल के विरुद्ध में था,
तो जैसे बिल उल पास होता है तो लोग उस बिल के खिलाफ थे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड को चुने। सबसे सही वर्ड कौन है बुआ? सबसे सही वर्ड आपका उलेन है, तो यहाँ पे उलेन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं 12 नंबर। यहाँ सिनोनिम, सिनोनिम मतलब होता है समान अर्थ। परफ्यूम को हम लोग सेंट नहीं कहते हैं जी, परफ्यूम को सेंट कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा बाबू? परफ्यूम का हो जाएगा सेंट, तो कौन होगा? इसका हो जाएगा बी नंबर। 13 नंबर आते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ मैन हुज वाइफ इज डेड, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर जाती है उसे क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। अगर आपकी पत्नी मर जाएगी तो आप विडुअर कहलाएंगे, ठीक है ना, सॉरी, और विधुर कहलाएंगे। और हम मर जाएंगे तो मेरी पत्नी क्या कहलाएगी? हमारी पत्नी कहलाएगी विधवा यानी विडो, ठीक है ना। ऑल कमिंग एंड गेटिंग, आना और जाना को भूल जाया गया, तो आना जाना एक साथ होता है, इसलिए कोई व्यक्ति कहेगा आना जाना तो इसका होगा ए, कौन सा? ए नंबर। अब मान लीजिए हम कर आना, कोई कर जाना, आना जाना अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारा, यानी इसका मतलब आना जाना एक ही है, उसी का नाम कोई आना बोल रहा है और जब इधर से जाएंगे तो जाना बोल रहे हैं, ठीक है ना, दोनों सेम है। द जज डिक्लेयर्ड गिल्टी, गिल्टी का क्या बनाना है बाबू? एंटोनिम। देखिए 15 नंबर में, 15 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड, तो गिल्टी का अपोजिट वर्ड बनाना है। तो गिल्टी मतलब दोषी, तो इनोसेंट मतलब निर्दोष, तो कौन हो जाएगा? निर्दोष। अब बात करते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप प्रेड, विश्ड, कर्स्ड, ब्लेस्ड बनाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर का आंसर कौन हो जाएगा? सॉरी, 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। कौन सा? ए नंबर आंसर ए। अब आते हैं 17 नंबर, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अपॉर्चुनिटी सही हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी। 18 नंबर, वी लाइक म्यूजिक, म्यूजिक के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, म्यूजिक के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, डी होगा। अब वी हैव, देखिए इसमें कोई भी टाइम नहीं है, जब बताए थे कोई भी टाइम नहीं हो तो प्रेजेंट में बनाते हैं बाबू, तो प्रेजेंट में कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट आपका कौन सा है? वी के साथ कौन लगता है? V1, कौन सा हो जाएगा? गेट, कौन सा हो जाएगा? गेट। अगला आते हैं 20 नंबर। 20 नंबर को चूज द करेक्ट सेंटेंस, अच्छे सेंटेंस, सही सेंटेंस को सुने। ही अपोजेज, बिल्कुल सही बना हुआ है, उसने वह हम लोगों का विरोध किया, कौन हो जाएगा? सी। वी वेंट आउट, हम लोग बाहर गए विदा करने के लिए अपने दोस्त को, तो सी ऑफ मतलब होता है विदा करना, क्या होता है? विदा करना, तो कौन होगा? ए, इसका हो जाएगा 21 का ए। अब 22 नंबर, इट वॉज काइंड, काइंड के साथ ऑफ लगता है बाबू, बिल्कुल सही बनाए हैं विद्यार्थी जी, ऑफ होगा। आई विश, मैं इच्छा रखता हूं कि वह जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उस विश आता है ना तो विल लगता है, लेकिन ऑप्शन में विल नहीं है, तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड, इसलिए किससे बनाएंगे? हम वुड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? वुड से। अब बात करते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, आई हैव टू टीच इंग्लिश, V6 दिया है, हम आपको पढ़ाए थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद V6 हो तो 2B + V3 लगता है, तो यही ना 2B है जी, इसी में ना है ए नंबर में, तो यही हो जाएगा ए नंबर। अगला आते हैं, द पुलिसमैन रैन, पुलिस ने पीछा किया किसका? चोर का, तो रैन आफ्टर होगा, जब किसी के पीछे भागते हैं तो उसके बाद में गया ना, पुलिस के बाद में, तो चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे, तो उसके बाद में गया। रेखा, ये जो है रेखा है तो क्या होगा? हरसेल्फ होगा, रेखा लड़की है तो क्या हो जाएगा? हरसेल्फ। अब आते हैं, वी वेंट ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है और आप पढ़े हैं कि प्रीपोजिशन के बाद में V4 आता है, तो कौन होगा? टॉकिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, इट डज नॉट गो टू मार्केट, निगेटिव में है, इसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। जब कॉमा लगा करके क्वेश्चन मार्क दिया रहे, जब कॉमा लगा के क्वेश्चन मार्क दिया रहे तो समझ जाना है ना कि ये आपका क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग में यदि पहले वाला सेंटेंस निगेटिव हो तो बाद वाला अफर्मेटिव होगा, तो डज नॉट है तो डज ही होगा, कौन होगा? डज ही। अगर डज नॉट नहीं होता, केवल गो होता, तो इधर डज नॉट ही होता। 29 नंबर, ही डॉट डॉट डॉट, उसने इनकार कर दिया मेरा सहायता करना, कौन होगा? सी होगा, इसका हो जाएगा सी नंबर आंसर। 30 नंबर, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग। अब प्रिंटिंग प्रेस में जाएंगे तो पेपर और प्रिंटिंग का कॉस्ट दोनों का सेम ही लगता है एक साथ, इसलिए ये भले दिखने में 2 ठो एंड के साथ, लेकिन ये पेरेबल वर्ड है, एंड इज होगा, क्या होगा? इज होगा। इच चाइल्ड, आप पढ़े हैं सिंटेक्स में कि इच के साथ सिंगुलर नाउन तो आएगा ही, सिंगुलर वर्ब भी आएगा, तो कौन सा हो जाएगा? हैज, कौन सा हो जाएगा? हैज, यानी ए नंबर ऑप्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट 32 नंबर हो गया। 31 33, आयरन इज द मस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, ये डिग्री से क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू। देखिए जब हम बताए थे कि ऑफ ऑल दिया रहे प्लूरल नाउन तो नो अदर से बनता है, किससे? नो अदर से, तो इसका आंसर कौन होगा? बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 33 नंबर।
ही हार्डली वर्क्स, ये एडवर्ब है। एडवर्ब या तो मेन वर्ब के पहले आता है या तो मेन वर्ब के बाद में। एडवर्ब या तो मेन वर्ब के पहले आता है या तो मेन वर्ब के बाद में। कौन होगा? हार्डली। आप लोग मिला लेंगे। आप लोग बाबू वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि सब बच्चा जो भी विद्यार्थी हैं उनको फायदा हो सके। हम तो बड़ा लेट आए हैं, इसके लिए खेद है आज, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी के पहले ही बताया, प्रॉब्लम के कारण लेट आए हैं हम। 34 नंबर क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस को चुने। डोंट केयर के बाद केयर के साथ फॉर लगता है, ये ऑफ लगा, यही ना गलती है, तो ए नंबर होगा, बाकी सब सही है। 35 नंबर, दे इलेक्टेड, बिल्कुल उन लोगों ने चुना चेयरमैन को। देखिए चेयरमैन बार बार चुनाता है क्या एक ही आदमी? नहीं, वो एक बार चुना सकता है, बाद में नहीं भी चुना। जो काम रोज रोज हो उसको प्रेजेंट में, ये काम रोज रोज नहीं होता है, टाइम एंड टेंस का है, इसलिए कौन होगा? बी होगा। 35 हो गया। अब अगला बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड बंडल, बाबू बड़ा इजी है, बंडल मार देंगे हम, यही आंसर है सही। ही इज नॉट, वह नहीं है, कहां पे? घर पे, एट होगा। ही इज लेजी, वह लेजी है, वह फेल कर जाएगा, वह फेल कर जाएगा क्योंकि वह लेजी है, तो कौन हो जाएगा? 38 का ए। 39 नंबर, ही सेड इट में रेन, सेट से दिया, जो सेट से हो वही आंसर हो गया, जो सेट से दिया वही आंसर हो गया, तो कौन हो जाएगा? सी। अब देखिए अगला बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, क्या तुम मुझे उधार दोगे अपना किताब? तो कोई भी चीज मांगते हैं तो विल, ठीक है ना, और कोई इसमें टैली नहीं करेगा। आई बैंग्ड माई, तो मैंने अपने पैर के उंगली को फ्लोर पे बैंग्ड कर दिया, रख दिया। देखिए तो मैंने उंगली। अब देखिए डोंट फॉरगेट टू गिव, ये प्रेजेंट में है, जब ये प्रेजेंट में तो ये भी प्रेजेंट में होगा, तो प्रेजेंट में कौन होगा? गो, पास्ट में नहीं बनेगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला हम देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका दे दिया है डिग्री से, ही इज एज टॉल एज आई, यानी बी नंबर, पहले एज बाद में भी एज। निगेटिव होता है तो अब सो आता है, निगेटिव आएगा तो अब सो होगा, और ये आई के साथ आर तो लगता नहीं है, तो ये आपका सबसे सुटेबल कौन सा है? 43 का बी। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। माई फिंगर वर इंज्यूर्ड सो माई सिस्टर हैड टू राइट नोट फॉर मी, बिल्कुल सही है, प्रोनाउन के पहले फॉर लगता है, ठीक है ना, ये डी हो जाएगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द, जब देख रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री है, 45 नंबर क्वेश्चन है, बेस्ट है, बेस्ट दिया है, सुपरलेटिव डिग्री में द ना लगाते हैं जी, बिल्कुल सही है, द होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड को चुने, तो चॉकलेट होगा, बिल्कुल सही है, चॉकलेट होगा। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, सभी दोस्त हम लोगों को ऊपर क्या किए यहां से, तो लाफ्ड एट लगा रहता है, तो ही लाफ्ड V2 है, तो वाज वर्ब प्लस V3, तो डी नंबर हो जाएगा। लाफ्ड एट बाय ऑल हिज, डी कौन होगा? 47 का डी। अब बात करते हैं 48 नंबर, अ डे ऑफ रेस्ट, हॉलीडे होगा, एक दिन का रेस्ट क्या कहलाता है जी? एक दिन का रेस्ट हॉलीडे कहलाता है, यानी हो जाएगा इसका ए नंबर ऑप्शन 48 का। 49 नंबर, द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस, मेलोडियस मतलब होता है कर्णप्रिय, तो कर्णप्रिय का मतलब हो गया कौन सा? म्यूजिकल। 50 नंबर, लेट दिस बी डन बाय मी, ये आपका पैसिव में है, तो लेट मी डू दिस, तो इसको बनाइएगा तो लेट दिस बी डन बाय मी, यही ना होगा, तो हो गया आपका आंसर कौन सा? सी। आपको पढ़ाए हैं लेट वाला रूल। द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा? देखिए एंटोनिम पूछ रहा है, ये गलती बनाया विद्यार्थी जी। मॉडर्न माने आधुनिक, ठीक है, एंशिएंट माने प्राचीन, तो इसका होगा एंशिएंट, क्या हो जाएगा? एंशिएंट, ठीक है। मॉडर्न का एंटोनिम क्या होगा? मॉडर्न और अपडेट अभी का ही बात हुआ, तो मॉडर्न का एंटोनिम होगा अपडेट, सॉरी एंशिएंट। आगे बात करते हैं हम 52 नंबर, ठीक है ना, 52 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ, बहुत बच्चा इन मारा होगा, इन नहीं होगा, एट होगा, एट द एंड होता है, एंड के पहले एट लगता है। वी बिलीव इन इमोर्टलिटी ऑफ सोल, हम लोग विश्वास करते हैं आत्मा के अमर में। हाउ मच, हाउ के साथ मच ही लगता है। शिमला इज मच, शिमला बहुत ही ज्यादा दूर है, तो फार्दर होगा, क्योंकि यहां पर जो है फार्दर होगा, ठीक है ना, दूरी बता रहा है ना, फर्दर नहीं होगा, फार्दर होगा। ये सही वर्ड चुनना है, तो सही वर्ड कौन होगा? मस्टर्ड होगा, ये ऑयली चीज हो गया, मसाला हो गया, अब बाकी सब मसाला नहीं, गेहूं, बार्ली, पैडी, ये सब आपका अनाज है, और वो क्या है ना, वो आपका ऑयली में चल जाता है, तो डिफरेंट है। 57 नंबर, शी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, क्या होगा? एन इंजीनियर। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट डिस्कवर, जानते होंगे कि डिस्कवर ने अमेरिका का खोज किया, तो ये देश का खोज करता था ना, तो कंट्री होगा, कौन होगा? कंट्री, कौन सा? ए नंबर। 59 नंबर, आई डॉट डॉट हैव टेकन, V3 दिया है, टाइम एंड टेंस से, V3 के पहले क्या लगता है? जब तो आई है तो क्या होगा? है। ही इज बेंट ऑन रनिंग
देखिए बेंट ऑन, बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऑन ही होगा, सही है। अब जो है 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे बाबू, 61 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग बुक से स्टार्ट करेंगे, ग्रामर आपका बन चुका, हम लोग बुक बनाएंगे। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है ऑब्जर्विंग आवर एंसेस्टर्स, पूर्वज लोगों की बात हो रही है किसमें, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में। लग्जरी, सुविधा की बात हो रही है, सुख की बात हो रही है, कि ये सब बात हो रहा था इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में, कौन हो जाएगा, सी नंबर। द फैमिली इज बिग, फैमिली उमली की बात हो रही है, ये आपका परिवार नहीं, कोई कह रहा है कि भारत हमारा घर है, भारत हमारा परिवार है, तो परिवार की बात किसमें हो रही है, भारत इज माई होम में, ए नंबर। तीसरा नंबर ए पिंच ऑफ स्नॉब, जब एन लगा दिया है तो एन के साथ भवे वाला होगा, कौन होगा, अंडर सेक्रेटरी। आगे बात करते हैं हम, अगला 64 नंबर। मार्टिन लूथर किंग जो आर यंगेस्ट पर्सन टू रीच इन 1964, 1964 में उनको नोबेल प्राइज मिला था मार्टिन लूथर किंग जी आर को। एवर ड्रीम के हैं, ये महात्मा गांधी के फॉलोअर थे। इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन, एग्रीकल्चर होगा, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक की बात हो रही है, घरेलू की, घरेलू काम एक कृषि में आता है, ये आपका हो गया आइडियाज डेवलपमेंट का इनका। अगला है द फैंसी लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग लाइक गॉड्स, गॉड्स में कद्दू, लौका, लौका किस में था बउआ, आर्टिस्ट में, आर्टिस्ट हो गया। आप कहानी सुने होंगे। कौन सा महिला हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये इंडियन होगा बुआ, ये इंडियन हो जाएगा। इंडियन महिला गई थी इंटरनेशनल इंटरफ्रेंस से जो है वह भाग रही थी। एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है ना, एडवर्टाइजर्स जो है लागत को, न्यूज़पेपर के लागत को मैनेज करता है, योगदान देता है। अगला है 69 नंबर, डीपली पेनफुली अपसेट, तो बड़ा ही गहरा रूप से, पेनफुली दर्द रूप से अपसेट हो गया उनके पिताजी, द अर्थ जॉनसन हो गया, तो द अर्थ का है सैंडर्स, जमींदार, सैंडर्स नहीं था, जिसका नाम था विटमोर, सैंडर्स का नाम क्या था, विटमोर। आप कहानी में बताए होंगे, हम द अर्थ को ऑनलाइन भी पढ़ाए हैं। द बुक माई बिलव्ड हैज, कैसा ये है, इसके जो पोएट है ना वो इंडियन है, तो ये हो गया कमला दास है, सॉरी, तो इंडियन है वो, इंडियन हो गया। अब है अंटोचिको वाज अंटोची का प्रोफेसर से क्या थे, डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर थे। फॉर व्हाट पर्पस नानू का कम टू दिल्ली, किस पर्पस नानू का क्या थे, दिल्ली मिनिस्टर से मिलने के लिए। 73 नंबर क्वेश्चन। बर्ट्रांड रसेल इंग्लैंड के रहने वाले थे, यानी ब्रिटेन हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ब्रिटेन, तो 73 का हो गया। सी एवरी मैन, बिल्कुल सही है, मैन हो जाएगा, एवरी मैन, ठीक है। हाउ मेनी हेन्स, कितने हेन्स सबसे पहले रखा था, 10 या 12 मुर्गी को रखा था, तो एक दर्जन के अंतर्गत आएगा ना, सबसे पहले शुरुआत किया था 10 या 12 मुर्गियों से। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, लेकिन विश्वास करो कि मेरा यात्रा सुगम होगा, ये स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो से है। ये आपको हम लाइंस पकड़ने का तरीका बताए थे, स्पीडियर जॉर्नी लिखे थे, तो जॉर्नी उर्नी आएगा तो समझिएगा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का है। 76 हो गया। आप लोग इसे जरूर बाबू, जिनको ना पता हो उनको बताएंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भी मेरे प्यारे छात्र हैं वो लोग इसको बढ़ाएं, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी यूट्यूब पे आप लोग के माध्यम से और बच्चे जाने। अब जो है 77 नंबर क्वेश्चन, द पोएट वाज, कभी किस चीज में थे, कभी पैजामा में थे। आज हम गलती कर दिए, बड़ा लेट से आए हैं, यही गलती हो गई है हमसे। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये कौन से पोएम का है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, किसका, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। ऐसे माई सेल्फ आ गया, हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस टेबल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, लाइंस बीच में से आ रहा है, डिस्ट्रेस होगा। टू बेंड, एप्पल्स उप्पल्स आ गया, फ्लावर फ्रूट्स आएगा तो समझिएगा, और टू अटम का है, एप्पल्स है। अब 80 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 81 क्वेश्चन, किनको सम्मान मिला 1953 में, तो वाल्टर डेला मेयर को, किसको मिला, वाल्टर डेला मेयर को, सी नंबर। अगला अ डस्ट हुम, वह डस्ट जिसने मुझे इंग्लैंड में जन्म दिया, शेप दिया, तो इंग्लैंड है जी, कौन होगा, सी। और वेन द मिसिंग अनदर पिक बिन स्टीपल्ड इज फ्रॉम मैकबिटी, तो मिसिंग की बात हो रही है, मिल्क की बात, दूध कौन पी रहा है, बिल्ली, तो कौन सा, ये आपका लेसन 7 का है, मैकबिटी द माइस्टिक है। 84 आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, कौन हो जाएगा, सी। 84 नंबर क्वेश्चन का होगा सी। अब आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पे। समवन वाज बिफोर, कोई मेरे पीछे था, वाटर ट्रप नाथ के पहले, तो स्नेक में ना है जी, क्या बाबू, स्नेक में है, तो कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। अब हु रोट ओल्ड प्ले हाउस अदर पोएम्स, कौन लिखा है, तो इसको कमला दास लिखी हैं, कौन लिखी है, कमला सुरैया भी कह सकते हैं। हु हैज वायलेटेड, किसने दूर कर दिया,
ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन, यानी परंपरागत के धर्म को बाय क्रीमेटिंग, दाह संस्कार करने से, तो केकियन दारू वाला यही ना टावर ऑफ साइलेंस के पास नहीं ले गया था। द पोएट इज इन ओ ऑफ द स्नैक, ये आर्ट्स में सेम क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना, 88 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें। अब है 89 नंबर क्वेश्चन बाबू, 89, हिज ब्रो भाव डीपली लाइंड विथ थॉट, पूरे सोच के साथ, तो ये बिल्ली का ही ना भाव था, तो कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। 90 नंबर, द इमेज एंड प्रेजेस ऑफ, द इमेज तो इंग्लैंड होगा, देखिए जब इंग्लैंड के द सोल्जर दे दिया है, द सोल्जर का बात मतलब कहाँ पे हो रहा है, इंग्लैंड का, तो कौन सा हो जाएगा, इंग्लैंड, यानी कौन सा, डी नंबर। अब बात करते हैं 91, इंग्लिश बिलोंग्स टू एंशिएंट, इंडो यूरोपियन होगा, क्योंकि यूरोप कंट्री में इंग्लैंड बसता है तो इंडो यूरोपियन कहलाएगा, चूंकि उस वक्त वह इंडिया और इंग्लैंड एक था, इसीलिए इंडो यूरोपियन कहलाएगा, और यूरोप के अंतर्गत आता है इंग्लैंड। 92 नंबर, द लेटेस्ट पीरियड इन ग्रोथ डेवलपमेंट इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट हुआ ना, उसको कौन सा इंग्लिश कहते हैं, उसको हम लोग मिडल इंग्लिश कहते हैं, जिसको यहाँ पे एक मिनट, द लेटेस्ट पीरियड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी कॉल्ड एरा ऑफ मिडल इंग्लिशेज, चलिए ये हो जाएगा सी। द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड यूज द अल्फाबेट, कौन से अल्फाबेट में इसको यूज किया गया, तो इसको यूज किया गया है इसमें रनिक अल्फाबेट में। अगला 94, द ग्रेट पॉलिसी ब्रॉट अबाउट द सीरीज ऑफ चेंज, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा विद्यार्थी जी, बिल्कुल स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्वेश्चन दिया गया है। अब जो है इसका 1857 होगा, ये सब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। अब देखिए 96 नंबर, इंग्लिश जो है एक खिड़की की तरह है वर्ल्ड के लिए, एकदम कोई भी इंग्लिश के से झांक सकता है, माने किसी भी विषय को देख सकता है, इसका सेंस पे बनाना है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो है रेसिप्ड प्रोनाउंसिएशन होगा, कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। अगला है वाल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, कौन सा हो जाएगा, 98 नंबर। 99 नंबर, रोमांटिक रिवाइवल, आर्ट्स में भी क्वेश्चन आया था बाबू, विलियम वर्ड्सवर्थ। 100 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये जो है इस कहानी को लिखे हैं, इस किताब को लिखे हैं कब, 1864 में, 1864 में। इस तरह से आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। और सबसे पहले जो है आप लोग को जो भी है आज लेट होने के लिए खेद है, और आप जो भी मेरे स्टूडेंट्स पहले से जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट फ्यूचर इंग्लिश सेंटर के जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहेंगे वह जुड़ें, और अब जो है इसे शेयर करें ताकि जो बच्चा नहीं जान रहा हो उसे पता हो जाए और वो भी एक्सप्लेनेशन समझ जाए। हालांकि हम लेट हो गए हैं। धन्यवाद आज के लिए।